बुराइयां, निंदा, चुगलियां बैठ के सुन रहे हो, या आप किसी सत्संग में जाकर के भगवान की कथा सुनो। जैसा आप सुनोगे 100% कंफर्म है वैसे आप बन जाओगे, एक ना एक दिन बन जाओगे। आज तो हमें लग रहा होगा अरे हम बोल थोड़ी कुछ रहे हैं, हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं, अब 4 लोग बैठे हम तो बस सुन ही तो रहे हैं। पर ये सुनना एक दिन हमको करने पर भी मजबूर कर देगा। अगर हमारे शरीर में सबसे तीव्र तेज कोई इंद्री है ना तो वो ये है। सोते हुए भी आंख काम नहीं करती क्योंकि बंद है, हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करते, पर कान काम करते। अभी किसी ने जरा सा कोई चीज दबाई, कुछ जरा खटपट हुई, तुरंत एकदम जग जाए, सबसे तेज काम करता है। तो क्या सुन रहे हैं इस पर हमारा जीवन का चरित्र निर्धारित होता है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, और अच्छा बोलोगे तो अच्छा जीवन बनेगा। इसलिए कहीं भी कोई बुराई कर रहा हो किसी भी व्यक्ति की, सबसे पहले उस स्थान को छोड़ के चले जाओ। या तो इतनी ताकत हो कि तर्क दे के उसे बंद करा दो, पर उस बहसबाजी में पड़ने से कोई फायदा नहीं, तर्क में फायदा क्या। एक बार क्या होता, एक बार एक हाथी और गधे में आपस में बहस हो गई। और बहस किस बात की थी? हाथी कह रहा था आसमान नीला है, और गधा कह रहा था नहीं आसमान लाल है। हाथी बोला नहीं हम कह रहे हैं ये आसमान नीला है, गधा बोला नहीं हम कह रहे हैं ये तो लाल है, तुमको दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ। अब बहस बढ़ते बढ़ते फिर जंगल के राजा तक पहुंची। जंगल का राजा कौन है? बोलिए ना, शेर। तो राजा जी तक ये बात पहुंची, दोनों को हाजिर किया गया। शेर ने पूछा कि क्या समस्या है? तो बोला कि जी समस्या ये है, हाथी और गधे की बहस हो गई। हाथी कह रहा है ये आसमान नीला है, और गधा कह रहा नहीं नहीं जी आसमान लाल है। तो अब आपके पास आए हैं राजा जी, आप निर्णय करिए सही कौन है गलत कौन है। तो राजा ने कहा गधा सही है, गधा सही कह रहा है, जाओ। अब गधा तो खुश हो गए, चला गया। अब हाथी दुखी हो गया। हाथी ने कहा राजा जी ये तो आपने गलत किया, देखो आप भी जानते हो कि आसमान तो नीला है, तो फिर हमको गलत क्यों ठहराया? तो शेर ने हंस के कहा कि गधा वो नहीं है, गधे से बहस करने वाला ही सबसे बड़ा गधा है। तुझे पता है ना कि ये गधा है, और फिर भी तू इससे बहस किए जा रहा है, फिर भी तू इससे तर्क पे तर्क किए जा रहा है। बोल दे हाँ लाल है ना, लाल है, ठीक। अब ऐसे मूर्खों से क्या बहस करना। ऐसे आपके जीवन में भी ऐसे आते होंगे, हमारे भी जीवन में कई ऐसे टकरा जाते हैं। ये क्या आप कथा वथा, ये कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मानता थोड़ी है ये कथाओं की बात। तो अब उनसे क्या बहस करें। तो फिर यही गधा और हाथी याद आता है कि भैया तुम्हारी मर्जी तुम्हारे संग, कोई जबरदस्ती थोड़ी खींच के लाता आपको कदम। बताओ यहाँ जितने आप आए हो, किसी को यजमान अग्रवाल परिवार खींच के लाया कि नहीं किडनैप करके ले आयो कि आपको तो आना ही पड़ेगा? मर्जी से आए हो ना, मर्जी से आए, और मुझे लगता है पूर्ण श्रद्धा से आए हो। और जो सभाएं होती है ना, भीड़ तो उसमें लंबी लंबी होती है, नेताओं जी की सभा जो होती है, पर सब पैसा दे दे के बुलाए जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। ताली बजवाने के लिए भी बीच में सभा में एक आदमी अपना बिठाया होता है कि जब नेताजी को जोश दिलाना तो वो ताली बजाता, सब बजा देते। पर एकमात्र सारे विश्व में एक भागवत या जहां भगवान की कथा हो रही, वो सभा एक ऐसी है जहां किसी को जबरन नहीं लाया जाता, और यहां किसी को जबरन नहीं, और यहां कोई अपनी मर्जी से भी नहीं आ सकता।